अगर कोई होना आ गया ना तो होने लगे चलो हम बंद कर दें। सतेंद्र जी आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म करें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज आपकी। बिल्कुल क्लियर है मैम। बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, थोड़ा सा ना स्पीड होती है ना, जो स्पीड दिखती है, तो जहाँ भी एरिया में स्पीड अच्छी आ रही हो वहाँ पे बैठ जाओ आप, सब क्लियर हो जाएगी। नहीं भैया, बैठी तो मैं उसी उसमें हूँ, एरिया में हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो हो जाती है कभी बट कभी। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब भी मेरा सेशन होता है ना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, बट मुझे नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और हम सब छोड़ करके आगे निकल बिल्कुल है, बट हमने इस पे फोकस नहीं करना है क्योंकि हमारा सेशन ही इसी पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए, सब लोग सुन रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं सब लोग। ओके, तो लीडर्स हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव वर्ड की, तो कहीं ना कहीं अभी हम ना चाहते हुए, जो मैंने आपको बोला कि ना चाहते हुए भी हम अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम बोलते क्या है। ठीक है, तो बोलना वही है जो हम चाहते हैं। एक्चुअली आज की डेट में क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड है ना, वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो लगा लो कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके लगा लो, या फिर अपने हेल्थ इश्यू को लेके लगा लो, या फिर हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते रहते हैं। एक मिनट मैम, इनको म्यूट कर दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जी जी सर, एक मिनट में म्यूट करती हूँ को-होस्ट बनाओ, एक बार सबको। जल्दी से को-होस्ट बनाओ, मैं म्यूट करूंगा बाकी लोगों को। म्यूट करो इनको, को-होस्ट बनाओ। एक मिनट सर, मैं म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, तो वो ना चाहते हुए भी वो नेगेटिव वर्ड जो हैं वो हमारी मुंह से कह लो या हमारी माइंड में कह लो, वो आते रहते हैं। इन नेगेटिव वर्ड्स का रीजन क्या होता है, जो पहले आपको बता चुकी हूँ कि हमारी जॉब्स को लेके, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके, या हमारे हेल्थ इशू को लेके नेगेटिविटी हमारे अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बट इसको कंट्रोल कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं कि ये जो नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आती रहती हैं, वो कोई आ जाएगा बाहर से, वो कंट्रोल कर देगा, या मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, वो मेडिसिन दे देगा, उससे कंट्रोल होने वाली है। ये चीजें उनसे कंट्रोल होने वाली नहीं है। ये चीजें अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो सिर्फ हम हैं। अगर हम चाहें तो अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। और बदलना कैसे है उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितना ज्यादा पॉजिटिव बोलोगे, उतना ज्यादा आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दोगे। अभी होता है क्या है कि हम अपने बिजनेस की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे से इम्प्रेस ना हो, तो हम क्या करते हैं कि हम एक बार बात करके थोड़ा सा विश्वास, बिलीव क्रिएट करके हम अपनी अपलाइन से उनकी बात करवाना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो ठीक है, आप मेरी अपलाइन से बात करो। बट जब हम अपनी अपलाइन से उनकी बात करवाते हैं, अपने सीनियर लीडर से उनकी बात करवाते हैं, तो वो बिल्कुल क्या है, 100% कन्वर्जन हमारा वहां पे आ जाता है कि वो बंदा बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा आप खुद सोचो कि आप में और आपके सीनियर लीडर्स में क्या डिफरेंस है कि वही पर्सन है, वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि वो आपसे इंप्रेस नहीं हुआ है बट आपके सीनियर लीडर से इंप्रेस हो चुका है। ऐसी क्या खास बात है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप में कुछ अलग सी क्वालिटी है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस हो गए हैं। जो टॉप लेवल पे पहुंच चुका है या जो अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुका है, कई बार लगता है कि भगवान ने उसको कुछ अलग ही मतलब देके भेजा है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो गया। वो जो चीज उसके पास है वो चीज हमारे पास नहीं है, ऐसा हमें लगता है। यस, उसमें और हम में एक चेंज है। वो चेंज सिर्फ इसका है कि वो क्या बोलता है, वो क्या सोचता है। जब आपका सीनियर आपके लोगों से बात करता है तो वो क्या ऐसे शब्द बोलते हैं कि जो उनको इम्प्रेस कर जाते हैं। उनके अंदर क्या ऐसी एनर्जी है, वो सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस कर लेते हैं, वो सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं।
बोलते हो ना आपके सर आप बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर देते हो लोगों को, या मैम आप बहुत अच्छे से लेडीज से बात कर लेते हो, आप बात कर लेते हो तो वो इम्प्रेस हो जाती है, बट हमारे साथ हमारे बात करने से वो इम्प्रेस नहीं होती है। तो ऐसी क्या चीज है? सिर्फ यही एक चीज है जो आपने ध्यान रखना है कि जब आप अपने लोगों से बात कर रहे हो तो आप क्या चीजें बोल रहे हो, किस चीज पे फोकस कर रहे हो, आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है उस चीज पे। अगर आपने इन चीजों पे थोड़ा बहुत वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आप खुद देखोगे कि आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप जो चीज बोल रहे हो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं कि मैं आपको कुछ वर्ड देती हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान से सुनना। दुख, टेंशन, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, है ना, और मतलब हेल्थ में बिल्कुल एक तरह से आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप बार बार बोलते जा रहे हो कि यार मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। जब आप इन चीजों को 24 घंटे बोलते जाते हो, 24 घंटे बोल रहे हो, तो आप उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उन चीजों को आप खींच रहे हो। जो चीजें आप अट्रैक्ट करते हो वो आपको जिस रफ्तार से आप उनको अट्रैक्ट करते हो, उसी रफ्तार से वो चीजें आपके पास आती हैं। यूनिवर्स का जो रूल है वो देता है, सबको देता है, बट वो देता है अकॉर्डिंगली टू यू है कि आप उससे क्या मांग रहे हो, आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसको क्या बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, तो वही चीजें लौटकर वापस दुगनी होके आपके पास आती जा रही है। वही अगर मैं बात करूं कि वही 5 वर्ड अगर आप दोबारा से सोचना स्टार्ट करो जिसमें आप हैप्पीनेस हो जाए, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपके पास मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, लाखों की इनकम आपके पास आ रही है, आप अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे हो, आपके रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ है, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे हैं। उन चीजों के बारे में जब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, जब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद पॉजिटिव रहना स्टार्ट हो जाओगे, आपके अंदर एक एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा कि आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो अपनी बातों से। तो यही चीजें हमें सोचनी है। जो मैं पहले आपको बता रही थी कि हम बोल क्या रहे हैं, उसको चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका मेरे पास है कि जो भी आप बोल रहे हो उसके आगे या उसके पीछे आप एक बार थैंक यू गॉड लगा दो। मैं जब लेडीज से बात करती हूँ और जब पूछते हैं कि मैम क्या चल रहा है, टीम में क्या चल रहा है, मैम मेरे से तो कोई भी इम्प्रेस नहीं हो रहा है, मैं जिससे भी बात करती हूँ वो मना कर देता है, मेरी तो टीम ही नहीं बन रही है, मेरे पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप चेक कैसे करो? थैंक यू गॉड मेरी टीम में कोई नहीं है, थैंक यू गॉड मेरे से कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा, थैंक यू गॉड मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो आप देखो कि क्या ये वर्ड सही है। अगर भगवान इसको सुन के तथास्तु कर दे तो क्या रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, हमें वही चीजें हमारे साथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों से बात करेंगे, बट रिजल्ट क्या निकल के आएगा? बिल्कुल नेगेटिव निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, क्या उसको सही प्रॉपर वे में बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। एक वर्ड जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिंदगी गुजर रही है या लाइफ गुजर रही है, हमने इसको क्या है कि एक मंत्र बना लिया है। जिस तरह हम कोई मंत्र जपते हैं ना, सुबह पूजा पाठ करते हैं और मंत्र जपते हैं और बड़ी शिद्दत से उसको जपते हैं कि इसमें कोई ना गलती हो हमें से। मंत्र वही होता है जो बिना किसी गलती के साथ बोला जाए, बिल्कुल सटीक बोला जाए। तो इसी तरह से हमने इस वर्ड को एक मंत्र बना लिया है कि जिंदगी निकल रही है, जिंदगी गुजर रही है। तो रिजल्ट में क्या है? हमारी जिंदगी निकल ही रही है। तो इसको मंत्र जो हम बना रहे हैं आज की डेट में अपनी जिंदगी को लेके, या अपनी लाइफ को लेके, या अपने बच्चों को लेके, प्लीज इसको बनाना बंद कीजिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। अब बात रही कि यस, पता चल गया कि हमें शब्दों में कितनी शक्ति है और हमें सही शब्द को बोलना है। और बोलना भी क्या है उसके बारे में मैं बताऊं आपको कि आप उन चीजों को बोलो जो चीज आप चाहते हो, और उस इमोशंस के साथ, उस विजुअलाइजेशन के साथ बोलो कि यस ये चीजें मुझे मिल चुकी हैं। क्या बोलेंगे हम? मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है,
आ चुकी है, मेरे बिजनेस में अच्छे अच्छे लीडर आ चुके हैं। यस, अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में कपल ज्वाइन करें, यस मेरे बिजनेस में कपल ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी टीम में मेरे ग्रुप में या मेरी टीम में या मेरे बिजनेस में पीवी की वर्षा हो रही है, मेरे घर में धन की वर्षा हो रही है, मैं एक अच्छी सेहत इंजॉय कर रहा हूँ ना। तो जब आप ये चीजें बोलना स्टार्ट करोगे, प्रेजेंट में नहीं फ्यूचर में, कि ये वो मेरे साथ हो चुकी है, फ्यूचर वाली चीजें नहीं बोलनी है, प्रेजेंट में बोलनी है कि यस वो मैं पा चुका हूँ। आप दिन में 1 बार 2 बार जब इन चीजों को बोलोगे, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि लक्ष्मी सरस्वती कभी ना कभी हमारी जुबान पे बैठती है 24 घंटे में। तो अगर 24 घंटे में सरस्वती हमारी जुबान पे कभी बैठती है, तो अगर हम 24 घंटे पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो कभी ना कभी अगर वो जुबान पे बैठी है तो कभी ना कभी वो रियलिटी में चेंज होगा या नहीं होगा। तो कोशिश करो कि ये चीजें जो है हम इम्प्लीमेंट करें अपनी चीजों में, अपनी लाइफ में। यही चीजें थी जो हमने इम्प्लीमेंट की अपनी लाइफ में। पहले मुझे भी लगता था कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैंने लोगों से बात की, लेडीज से बात करती थी, तो वो मुझे बिल्कुल ना कर देती थी। तो माइंड में 24 घंटे चलता रहता था कि यस मैं ये बिजनेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, उनको इम्प्रेस नहीं कर सकती, उनको कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकती। बट जो हमारे मेंटर थे यहाँ पे, उन्होंने हमें बताना स्टार्ट किया कि अगर आप अपने आप में चेंज नहीं लाओगे तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप में चेंज लाना होगा। कुछ ऐसी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी जो जरूरी है आपके लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। जब हमें उन चीजों की पावर का पता चला, उन चीजों को हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो रिजल्ट हमारे सामने आने लग गए और हमें उन पे बिलीव होना स्टार्ट कर दिया कि यस यार ये बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि जब ये सृष्टि रची गई, तो एक ऐसी पावर भगवान ने बनाई कि जो उस पावर का यूज कर लेगा वो मतलब ये लगा लो कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो जाएगा। बट होता है ना कि जैसे कभी हम सीरियल में देखते हैं कि ऐसी पावरफुल चीज को, ऐसी पावर को बहुत छुपा के रखा जाता है। तो भगवान जी सोच में पड़ गए कि अगर मैंने ऐसी पावर बना दी और अगर ये पावर किसी गलत हाथों में पड़ गई तो वो मतलब दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। तो मुझे ये पावर को कहाँ छुपा के रखना है, कहाँ मैं छुपाऊं कि वो किसी गलत बंदे के हाथ में ना लगे। तो बहुत सोचने के बाद उनको वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि क्यों ना मैं इस पावर को इंसान के अंदर ही छुपा दूं। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं कि कौन सा भगवान मुझे मिल जाए, मतलब किस भगवान की मैं पूजा करूं, किसकी मैं अर्चना करूं, किस भगवान के मैं व्रत रखना स्टार्ट कर दूं ताकि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। फ्रेंड्स, वो पावर जो है, वो पावर हमारे खुद के अंदर है। भगवान ने वो पावर हमारे खुद में डाली है। हम क्या कहते हैं कि हम खुद ही उस पावर को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे में इनर पावर जो छुपी हुई है वो कितना बड़ा है, और अगर उस पावर को हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे तो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हमें थैंकफुल रहना चाहिए गॉड का कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। आप देखो कि बहुत सारी जोनियां होती है, 84 लाख जोनीज होती है, पशु हैं, जानवर हैं जो फिरते हैं, बट उनमें सोचने समझने की और बोलने की शक्ति उनको भगवान ने नहीं दी है। इंसान को ही क्यों दी गई है ये 2 पावर, सोचने समझने की और बोलने की। अगर इंसान को भगवान ने ये पावर दी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई तो ऐसा छुपा रहस्य छुपा होगा, अगर वो पावर हमें मिली है। अगर उन 2 पावर्स का हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, मैं बार बार वही चीजें बोल रही हूँ कि उन पावर का अगर हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें तो लाइफ हमारी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ अपने अंदर ही झांकना है, अपनी कमियों को देखना है और उनको सुधारना है। बोलने कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि वही शब्द बोलो आप जो आप चाहते हो, और वो बिल्कुल स्टिक होने चाहिए। बोलना भी कैसे, मैं इसके एक एग्जांपल बताऊं आपको कि एक पर्सन रोज भगवान के आगे जाता, दिया जलाता, माथा टेकता, पूजा करता और बोलता भगवान मेरे घर में गाड़ी आ जाए, भगवान मेरे घर में गाड़ी आ जाए, भगवान मेरे घर में गाड़ी आ जाए।
बोलता क्या, सच्चे मन से बोलता भगवान घर में गाड़ी आ जाए, घर में गाड़ी आ जाए। उसकी पूजा अर्चना जो है वो रंग लाई, या फिर स्पोकन ऑफ वर्ड जो है, पावर ऑफ वर्ड जो है, स्पोकन वर्ड वो रंग लेके आए, उसके घर में गाड़ी आ गई। बट उसके घर में गाड़ी कौन सी आई? एम्बुलेंस गाड़ी आई। हम क्या चाहते हैं? अपने सपनों की गाड़ी चाहते हैं या एम्बुलेंस चाहते हैं? बताओ। इतने इतने सारे मतलब लीडर हैं हमारे साथ जो सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग नए भी हैं। आप क्या चाहते हो? अपनी ड्रीम कार ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू ये चाहते हो, या फिर एम्बुलेंस चाहते हो? ड्रीम कार चाहते हैं। यस, ड्रीम कार चाहते हैं। बट वो ड्रीम कार अगर हमारे माइंड में ही क्लियर नहीं होगी तो क्या वो हमें मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। वही मैं बोल रही हूँ कि जो बोल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नाप तोल के बोलो। गाड़ी तो चाह रहे हो, बट कैसी चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, कब चाहिए, हाँ, तो वो चीजें आप क्लियरली बिल्कुल अपने माइंड में रखो। बोलना स्टार्ट कर दिया। बोलना कब स्टार्ट करोगे? जब आप उन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं कि हर एक चीज 2 बार क्रिएट होती है। एक होती है सबसे पहले आपके माइंड में, और दूसरी होती है फिर वो आपके पेपर में। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन या पावर ऑफ थिंकिंग की अगर मैं बात करूं कि आपने जो चीजें आपके माइंड में सोची उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। जब शुरू शुरू में हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस बिजनेस को बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था हमने। तब हम अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, दोनों बहुत छोटे हैं। मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में अभी आपको बता रही हूँ कि विजुअलाइजेशन में कितनी पावर होती है। जब आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते तो क्या क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है आपको। जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे तब हमारे पास बाइक थी। हम चारों जने जब हम लेट होते या लेट नाइट का हमारा प्लान होता था तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम चारों एक बाइक पे जाते, प्लान दिखाते। रात को 8, 9, 10 बजे जब भी हम प्लान फिनिश करते तो चारों जने हम घर बाइक पे वापस आते। तो जब हम बाइक पे बैठे होते तब हम विजुलाइज करते कि यस हम एक गाड़ी में बैठे हैं, हम गाड़ी इंजॉय, 4 व्हीलर इंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास व्हाइट कलर की डिजायर गाड़ी अभी हमारे पास है। हमारे बच्चे पीछे बैठे हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से प्लान दिखाने जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए प्लान दिखाने जा रहे हैं। ये चीजें पॉसिबल कब हुई? जब हमने उन चीजों को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया। विजुलाइज किया और वो चीजें हमारे सामने आ गई। बाइक से हम 4 व्हीलर पे आ गए। विदिन कितने, सिर्फ 10 महीने के अंदर अंदर हमने यहाँ पे गाड़ी अचीव कर ली। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने अचीव करी। फ्रेंड्स, ये चीजें आप अचीव कर सकते हो, बट कब करोगे? जब आप इन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, इन चीजों के बारे में विजुलाइज करना स्टार्ट करोगे। बहुत बड़ी पावर होती है विजुलाइजेशन में। और लेडीज की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो लेडीज के ड्रीम इतने बड़े होते हैं, वो अपनी लाइफ को लेके लगा लो या अपने घर को लेके लगा लो। आप विजुलाइज करना स्टार्ट करो कि आप किस एरिया में कैसा घर चाहते हो, कितना बड़ा चाहते हो, कितनी जगह में, कितने एरिया में, कितने फीट में आपका, उसमें गज में आपका घर होना चाहिए, कैसा कैसा उसका मतलब बाहर से नक्शा होना चाहिए, उसको आप कैसे डेकोरेट करोगे, कहाँ पे क्या चीजें रखोगे, किस तरह के कर्टन आप यूज करोगे, किस तरह से आप अपने घर को डेकोरेट करोगे। जब हम फ्री माइंड बैठे होते हैं, अपना काम निपटा के बैठे होते हैं, तब बैक ऑफ द माइंड हमारे बहुत सारी माइंड में चीजें चल रही हैं। ये नहीं है कि आप फ्री हो तभी तब ये चीजें आपके माइंड में चलती है, नहीं। जब आप जॉब कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, आप जॉब पे हो, तब भी बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। बट चलती कैसी चीजें हैं? मैंने कल उसको प्लान दिखाया था, पता नहीं उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, मेरे साथ आएगा, ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अच्छा मैंने ठीक है उस लेडी को प्लान दिखा दिया, अभी तक उसका ऑर्डर क्लोज नहीं हुआ, पता नहीं वो मुझे ऑर्डर देगी या नहीं देगी।
अच्छा मैंने उसको ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिए थे, उसको अच्छा रिजल्ट पता नहीं मिला है या नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी नहीं कह सकते ना। तो ये चीजें हम बैक ऑफ द माइंड सोचते रहते हैं, ये सारी नेगेटिविटी है, विजुलाइज करते रहते हैं उन चीजों को, जो बिल्कुल गलत है। हमें वही चीजें विजुलाइज करनी है जो हम चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या विजुलाइज करो, अच्छी अच्छी चीजें विजुलाइज करो। इंजॉय कर रहे हो आप अपनी फैमिली के साथ, आप अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हो, अच्छा पैसा एंजॉय कर रहे हो, आपके घर में पैसे की वर्षा हो रही है, धन की वर्षा हो रही है। तो ये सारी चीजें जब आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, और पॉजिटिव वे में किया हुआ काम पॉजिटिव रिजल्ट ही लेके आता है। तो ये था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देन उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें स्पेशली मुझे बहुत रिजल्ट दिए हैं, वो मैं बात करूंगी गोल्डन डायरी की। मुझे नहीं पता था इस बिजनेस में आने से पहले कि गोल्डन डायरी क्या होती है, क्यों लिखी जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि जब वो सोते हैं तो सोने से पहले ना अपनी पूरी दिनचर्या, क्या क्या आज उन्होंने किया, उनके साथ क्या क्या हुआ, तो क्या अच्छी चीजें हुई, क्या बुरी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं, अपनी डायरी लिखते हैं, पर्सनल डायरी जिसको हम बोलते हैं। तो उसी तरह से उस बिजनेस में हमें यहाँ पे एक गोल्डन डायरी लगानी है, एक गोल्डन डायरी लिखनी है हमें रात को। उसमें क्या चीजें लिखनी है जो आप चाहते हो, जो आप पा चुके हो। ये भी मुझे इस बिजनेस में आने के बाद ही पता चला कि इन चीजों में कितनी पावर होती है। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो मेरे पास, शायद नहीं दिखेगी, ये मेरी गोल्डन डायरी है, और इसमें मैंने शायद नहीं दिख रही है, इसमें सबको दिखाई दे रही है ये बुक? यस मैम। दिख रही है ना? तो ये मेरी गोल्डन डायरी है। अब आपके माइंड में आता है कि मैम चलो ठीक है, गोल्डन डायरी तो मैं बना लूंगी, बट मैं इसमें लिखूं क्या? पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर मैं बात करूं कि जब आप डायरी लिखोगे तो इसमें आपने सिर्फ पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है, ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त करना है गॉड के सामने कि आपके पास जो चीजें हैं उनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड रहो, उसके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करो। आप कम से कम 10 लाइनें इसमें लिखनी स्टार्ट करो। वो 10 लाइनें क्या हो सकती है? सबसे पहले कि थैंक यू गॉड एक सुंदर स्वस्थ मानव शरीर देने के लिए, जो मैंने पहले बोला कि आपको ये मतलब मानव जोनी में जन्म लेने का मौका मिला है, आपके पास सोचने और समझने की शक्ति भगवान ने दी है, वो पावर आपके अंदर दी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप थैंक यू बोलो गॉड का कि मैं थैंक यू गॉड एक सुंदर स्वस्थ जीवन में एंजॉय कर रही हूँ। देन उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो कि यस आप थैंक यू गॉड इतने अच्छे माता पिता भाई बहन मुझे देने के लिए। उसके बाद देन आपके लाइफ पार्टनर के लिए, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे कपल हैं जिनका आपस में रिलेशन नहीं, मतलब बिल्कुल खराब है, उनके आपस में बनती ही नहीं है, उनमें इतना झगड़े रहते हैं, डाइवोर्स हो चुका है, वो अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वहां पे आप बोलो, लिखना स्टार्ट करो कि थैंक यू गॉड एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे देने के लिए, मुझे समझने के लिए। थैंक यू गॉड इतने अच्छे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू गॉड दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। थैंक यू गॉड वर्ल्ड की सबसे अच्छी टीम मुझे देने के लिए। थैंक यू गॉड मेरी टीम में बहुत बड़े बड़े लीडर ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू गॉड मेरे बिजनेस में पीवी वीवी की वर्षा हो रही है। थैंक यू गॉड मेरे घर में धन की वर्षा हो रही है ना। तो ये जब चीजें आप लिखनी स्टार्ट करोगे, जो चीजें आपके पास हैं उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा स्टार्ट करोगे, करना स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे कि आपने सिर्फ 10 लाइनों से इस चीज को स्टार्ट किया था, बट धीरे 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 क्या है, वो लाइनें बढ़ती चली जाएंगी आपके पास। हम बोलते हैं ना कि भगवान का शुक्राना अदा करना स्टार्ट करो। शुक्राना बहुत बड़ा वर्ड होता है ये शुक्राना, और जब आपने ये करना स्टार्ट कर दिया
तब आपको वो चीजें डबल होके आपके पास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने 10 लाइनें से स्टार्ट किया, अभी अगर मैं लिखने बैठ जाऊं तो कम से कम 2 पेज भी मेरे पास कम पड़ जाते हैं इन चीजों के लिए, शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। ये चीजें मुझे कब पता चली, जब किसी के बारे में इसके बारे में किसी ने मुझे बताया। पावर का कब पता चला, जब इन चीजों को इम्प्लीमेंट मैंने खुद के लिए करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने ये चीजें एक कान से सुन ली और दूसरे से निकाल दी, इम्प्लीमेंट नहीं किया इन चीजों को, तो कोई रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। इन चीजों को आपने पहचानना है, इनकी पावर को समझना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है इन चीजों को। बहुत बड़ी पावर होती है विजुअलाइजेशन में, बोलने में और ग्रेटिट्यूड में। तो स्पेशली मैं यहाँ पे लेडीज को कहूंगी कि हम जब अपने घर के कामों से फ्री होते हैं, फ्री टाइम में बैठते हैं, तो आप ये चीजें तब लिखना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो, फील करना स्टार्ट करो इन चीजों को। जब आप खुद करोगे तब आप देखोगे कि उसी चीजों को इम्प्लीमेंट आगे आपके बच्चे करना स्टार्ट कर देंगे। कहते हैं ना कि जो चीजें आप करते हो वही आपको आपके घर वाले फॉलो करते हैं। अगर आप चाहते हो कि यस, आज अगर मैं एक अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ और मेरे बच्चे भी आगे उसी रास्ते को फॉलो करें, तो वो चीजें सबसे पहले आपको करना स्टार्ट करनी होंगी। आप अपने बच्चों के सामने, मतलब आपकी चॉइस है, आप अपने बच्चों के सामने फोन लेके बैठ जाओ या फिर आप अपने बच्चों के सामने एक पॉजिटिव बुक लेके बैठ जाओ। फोन लेके बैठोगे, फेसबुक देखोगे तो सेम आपके बच्चे भी वही इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी फोन उठाएंगे और बैठेंगे। आप बच्चों के सामने एक पॉजिटिव बुक लेके, कोई भी बुक आप ले सकते हो, पॉजिटिव हो या कोई भी, जिस स्टोरी बुक, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बुक लेके बैठना पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपके बच्चे आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने गोल्डन डायरी लिखनी स्टार्ट की, इसका रिजल्ट ये आया कि अभी मेरी बेटी जो 9 साल की है, मेरा बेटा 14 साल का है, वो दोनों सोने से पहले अपनी गोल्डन डायरी कभी लिखना नहीं भूलते हैं। वो दोनों सोने से पहले कभी भी प्रे करना नहीं भूलते हैं। वो सोने से पहले दोनों गॉड को थैंक यू बोलना नहीं भूलते हैं। ये चीजें कब हमने सिखाई, जब हमने खुद सीखी ये चीजें। थैंक यू किस चीज के लिए बोलना, जो उनको मिल चुका है। बच्चों की क्या चीजें होती हैं, गेम मिल गई उनको, अच्छी ड्रेसेस मिल गई हैं उनको, है ना, और खिलौने मिल गए हैं उनको, तो उन सब चीजों के लिए हमने उनको सिखाया कि आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। और धीरे धीरे वो चीजें बढ़ते हुए उनको मिलनी स्टार्ट होगी। सेम वही है कि अगर हम ये चीजें लिखेंगे, बोलेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो वो चीजें उतने ही अच्छे मतलब कगार में अपनी बढ़कर हमें हमारे पास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा, स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूं कि हम में क्या होता है, स्पेशली लेडीज में क्या होता है कि हम ना अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देती हैं। वो लेडीज तो बहुत अच्छी है, उसमें ये क्वालिटी है कि वो लोगों को समझा सकती है, प्लान अच्छा दिखा सकती है, अच्छी बातें कर सकती है, बट मेरे में ये क्वालिटी नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप जो सामने वाले पर्सन में क्वालिटी है वो क्वालिटी आप में नहीं है? हो सकता है कि उससे अच्छी बेहतर कोई क्वालिटी आपके पास हो। आप किसी से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए कि वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। हमारे पास हमें मतलब एक लीडर ने आया, मोटिवेट किया, अच्छे से हमें सारी चीजें बताई, समझाई और हमें सुनने में बहुत अच्छी लगी। हमें लगा कि यस, बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगी। बट देन ही हमारे पास आके कोई नेक्स्ट दूसरी लेडी बैठती है जो बिल्कुल नेगेटिव बातें करती है, यार ये तो कुछ नहीं है, वैसे ही है, कुछ नहीं होएगा इस बिजनेस में, तुम नहीं कर सकती हो ना। तो तब हमारे क्या है कि वो जो पॉजिटिव चीजें हमें मिली थी वो एकदम से हमारे माइंड से हट जाती हैं, बट वो जो नेगेटिव मिल रहा है वो चीजें हमारे अंदर घर करना स्टार्ट कर देती हैं।
वो कब की? जब हमने उन चीजों पे बिलीव नहीं किया। अगर आप इन चीजों पे बिलीव करोगे तभी आप पॉजिटिव रहोगे। बिलीव किन चीजों पे करना है? जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उन चीजों पे बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो आप कि यस मैं ये कर सकती हूँ। अगर सामने कोई लेडी एक हाउसवाइफ है, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? सेम उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, सेम दिखने में भी मेरी जैसी है, बट ऐसा क्या है उसमें? आप सोचो खुद, ऐसी क्या चीजें उसने इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट की कि जो मैं इम्प्लीमेंट करूं तो मैं भी वैसे ही बन जाऊं। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है हमारी लाइफ में, इस बिजनेस में नहीं, हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती है। मैं इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ कि आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हो तो तभी ये चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आप अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो, रियल मायने में इंजॉय करना चाहते हो, वो सारी चीजें चाहते हो, तो आज से आप ये चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। गोल्डन डायरी लिखनी स्टार्ट कर दो, ठीक है? अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दो। आप अपने विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो उन चीजों को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। मिरेकल होते हुए नजर आएंगे आपको अपनी लाइफ में। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी आपकी, आपकी हेल्थ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप सिर्फ 21 दिन तक इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। कहते हैं ना कि अगर कोई झूठ हम लगातार 100 बार बोलते हैं ना तो वो भी सच हो जाता है। अगर ये चीजें आप, ये वर्ड, पॉजिटिव वर्ड और ये गोल्डन डायरी जो मैंने आपको बोला, अगर वो 21 दिन आप रेगुलरली लिखना स्टार्ट कर देते हो, तब आपको खुद इन चीजों की हैबिट हो जाती है। आपको रात को सोते हुए ये लगेगा कि एक दिन अगर आपने डायरी नहीं लिखी तो आपको लगेगा कि यार ऐसा कौन सा काम मैंने मिस कर दिया है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उन चीजों के आप हैबिचुअल हो जाओगे, राइट? तो आज से हमने ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। सोचने का तरीका चेंज करना है, बोलने का तरीका चेंज करना है, विजुलाइज अच्छी अच्छी चीजों को करना है, और यही हम आगे क्या है अपने टीम में फॉलो करने वाली है ये चीजें। क्योंकि यहाँ पे हम एक मतलब बहुत अच्छी, पैसा तो कमाने आई ही है, बट एक अच्छी सोसाइटी भी क्रिएट करने आए हैं जिसमें सारे लोग खुश हो, पॉजिटिव हो। तो अगर हम अपने टच में आने वाले लोगों को ये चीजें बताएंगे, इसकी पावर में के बारे में बताएंगे, तो वो आगे 10 को और बताएंगे। तो वही है कि इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करें। और आज से ही मैं कहूंगी, अभी से रात को जब आप सोने बैठो तो आप गोल्डन एक नॉर्मल डायरी या एक कॉपी उठाना, उसमें कम से कम सिर्फ 8 से 10 लाइनें लिखना जो आपकी लाइफ में आपको अच्छी मिली है। वो कोई भी 10 लाइनें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वो हो। आप जिसके लिए खुशी महसूस करते हो कि यस यार ये मेरे पास है, उसको आप लिखना स्टार्ट करो। और कोशिश करो कि हर दिन उसमें एक नई लाइन ऐड होती जाए, राइट? तो यही सारी चीजें हैं, यही टॉपिक था मेरा आज का, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। जो मुझे रिजल्ट मिले हैं इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके, वो मैं चाहती थी कि वो आपको भी मिलने स्टार्ट हो। वो पावर आपको भी, आप भी उस पावर के बारे में जानो कि वो पावर है क्या, और हमारे ही अंदर छुपी हुई है वो पावर। बिजनेस तो हमारा चलता रहेगा, हम सीखते रहेंगे, लोग आते रहेंगे हमारे बिजनेस में, हमारे साथ ज्वाइन करते रहेंगे, और लोग जाते भी रहेंगे। उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है, हमने इंजॉय करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करना है। अगर हमने टेंशन लेकर ही इस बिजनेस को करना है तो जॉब तो हम कर ही रहे हैं टेंशन वाली, उसमें और इस बिजनेस में क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर आप इस बिजनेस को टेंशन में आके बिल्ड कर रहे हो कि मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, मेरी टीम बिल्डअप नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जब इंजॉय करते हुए इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दोगे तो रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? तो
अभी कौन कौन है जिसको ये लगता है कि यस ये चीजें मुझे आज से ही इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए? कमेंट करके बताएं। प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी ऐसी अच्छी चीज लगी है, कम से कम एक ऐसी चीज जो आप चाहो कि यस अभी मैं इस चीज को अभी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा या स्टार्ट कर दूंगी। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस मोनिका बिल्कुल मैम। बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। मैं कोशिश करूंगा आज से कि अपनी डायरी मेंटेन करूं, गोल्डन डायरी मैं भी बनाने की तैयारी कर रहा हूं आज से। और जैसा कि आपने बताया कि वर्ड्स में जो पावर है, आई टोटली एग्री, इसमें पावर होती है और ये रिजल्ट भी देते हैं। हमें कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है, जो आदत जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट बन जाती है, मतलब हैबिट ही वही हमारी कंटिन्यूटी बन जाती है, जिसकी वजह से हम उसी माहौल में घुलते चले जाते हैं। थैंक यू जी, तो थैंक यू सो मच लीडर्स कि आपने मुझे सुना, और इतने नेटवर्क इश्यू और इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी हमने ये, मैं गॉड का थैंक यू करूंगी कि आज हमने अपना सेशन कंप्लीट किया। और डेफिनेटली मैं भी ये चीजें फॉलो करती हूँ, आप भी आज से ये चीजें फॉलो करो, तो आप खुद देखोगे कि 21 दिन के बाद कितने अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैक टू द होस्ट, मैं अपना सेशन यहीं पे खत्म करती हूँ। मोनिका मैम। Thank you, ma'am. जी, Thank you, ma'am, for such a valuable information. Hopefully, आज यहाँ पर जितने भी लीडर्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों ने आज ये छोटा सा मिशन लिया हुआ 21 डेज का कि हम अपनी सेल्फ को खुद अपने आप से ट्राई करें, अपने एफर्ट्स को खुद रिटर्न करके और उन पे वर्कआउट करेंगे। थैंक यू मैम। राइट, बैक टू निर्मल सर। राइट, बहुत बढ़िया सेशन था और मनप्रीत ने जो कॉन्फिडेंस आज दिखाया है यहाँ पे बहुत ही मार्वलस है, इवन इतने सारे नेटवर्क चैलेंजेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पिछले लगभग 3 दिनों से लगातार आंधी आ रही है, मौसम बहुत खराब है, जो एंटीना वगैरह ऊपर लगे हुए थे टीवी के वो सब उखड़ गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, लाइट है नहीं है, तकलीफें इतनी सारी है, तो हम किसको बोले, है ना। सिर्फ एक ही चीज है इन सब के पीछे जो काम कर रही है, वो है पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। तो मनप्रीत इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इन चीजों के ऊपर काम करती है और इसके रिजल्ट जो है मैं फील करता हूँ, हमेशा फील करता हूँ। हमें लाइफ में जहां पे भी चैलेंज आता है, छोटा सा भी चैलेंज आता है, तो हम उसके अपोजिट, चैलेंज के अपोजिट बोलना शुरू कर देते हैं, लगातार बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, और लगातार बोलते बोलते पता भी नहीं चलता कि वो चैलेंज हमारी लाइफ से कब चला जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पॉजिटिव चीजों की तरफ जाते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव चीजों की तरफ जाते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बनते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, अभी 1 से 2 मिनट हमारे पास बाकी हैं। जब शुरुआत में मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चला था तो मैंने इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया था, आप भी इसको इंप्लीमेंट करके जरूर देखना। मेरे ऑफिस के अंदर ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे जहां मैं जॉब करता था। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जॉब मैं करता ही था, और मुझे ये बताया गया कि निर्मल एक काम करना, जहां पे भी तुम्हें लगे ना कि हाँ अब बॉस के साथ थोड़ी मीटिंग है और काम जो है सही तरीके से हुआ नहीं है, और आप चाहते हो कि बॉस भी आपसे खुश रहे और रिजल्ट भी बहुत सही आए, इवन आपको अप्रिशिएट करे, सिर्फ 20-25 मिनट पहले आप ये चीज रिपीट करते रहना, जैसे आपकी मीटिंग शुरू हो से 20-25 मिनट पहले, कि बहुत चीजें बढ़िया हो रही है सर, मेरा बॉस मेरे से बहुत खुश है, राइट। और बार बार ये चीजें अगर आप बोलना शुरू कर देते हो कि जो काम मुझे दिया था वो पूरा हो रहा है, बॉस मेरे से बहुत सेटिस्फाई है, मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहा हूं, तो अगर आप बार बार इन चीजों को बोलना शुरू कर देते हैं तो वो चीजें रिजल्ट लेके आती है। 100% मैंने इसको ट्राई करके देखा है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं। आप जो चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं वो आप बोलना शुरू कर दें। इसको मैं दूसरे तरीके से बोलना चाहूंगा, आपको तकलीफ है आपकी जॉब से, आपका बॉस आपसे परेशान है, आपकी मीटिंग होने वाली है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बॉस आपसे बहुत ज्यादा दुखी है, आपके मन में क्या चल रहा है, काम तो हुआ नहीं है, बॉस बहुत नाराज होगा, गालियां भी निकालेगा, जॉब से भी निकाल सकता है, मेरे को नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, ये तो बॉस अच्छा नहीं है, तकलीफें बहुत ज्यादा है। आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप क्या चीज बोल रहे हो,
100% रिजल्ट वही मिलने वाला है। तो अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपके घर में माहौल खराब है, आपके पास पैसे नहीं है, लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको ये जो नहीं वाला वर्ड्स है ना, उस वर्ड को अपनी लाइफ से आप हटा दो। अभी तक पैसे नहीं थे लेकिन अब आ रहे हैं, है ना। ये मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, हम दोनों के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर, मेरे बच्चों के साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। आप बोल के तो देखो, रिजल्ट आपको नहीं आए तो आप मुझे बता देना, राइट। तो अभी सेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया है। मनप्रीत ने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। ये बातें सिर्फ बताने की नहीं है, ये बातें इंप्लीमेंट करने की है। अगर आप एक्चुअल में लाइफ के अंदर, अगर आप एक्चुअल में लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं और जहां पे भी अपने आने वाले टाइम में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करना और इवन उनको शब्दों में उतारना शुरू कर दें, राइट। हम क्यों बोलते हैं, बड़े बड़े लीडर्स क्यों बोलते हैं कि आप बोलिए आई एम अ क्राउन, आई एम अ क्राउन, आई एम अ एम्बेसडर, है ना। वो इसीलिए बोला जाता है कि आप वो जो बोलते हैं वही आप बनते हैं। आपके विचार ही आपको वो सारी चीजें बनाते हैं, और जब आपके विचार आते हैं तब आपके शब्द जुबान पे जन्म लेते हैं, और जब शब्द आते हैं तब आप अपने एक्शंस के ऊपर कन्वर्ट होते हो, और जब आपके एक्शन आते हैं तब आप जो है सक्सेस होते हो। तो यही सारी चीजें जो हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो मनप्रीत ने अगर आपको डायरी बताई है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डायरी में लिखूं क्या, तो मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा और वो चीज आप उसमें ऐड कर देना। नहीं समझ में आई, एक अच्छा इंसान, अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है, पूरे दिन में आप कोशिश कीजिए कि कोई 2 अच्छे काम मैं करूंगा, कोई 2 अच्छे काम मैं करूंगा, और वो काम आके मैं अपनी डायरी पे लिख दूंगा, दैट्स इट, बस। तो दिन भर आप ये सोचते रहोगे कि कौन सा अच्छा काम मैं करूं। अगर आपका कोई अच्छा काम नहीं हुआ होगा, उस दिन आपको कुछ ना कुछ कमी फील होगी। और जो भी अच्छा काम आपने किया, सपोज किसी अंधे इंसान को, ब्लाइंड पर्सन को, या किसी एज पर्सन को जरूरत थी रोड क्रॉस करने की और आपने उसको रोड क्रॉस करवा दिया, बशर्ते कि उसको जरूरत हो, जबरदस्ती नहीं, उसको जरूरत थी, उसकी आपने हेल्प कर दी, तो आपने एक नेक काम कर दिया, उसको आप आके डायरी पे लिखते हैं। आज आपने 4 ज्वाइनिंग डाली, और 4 ज्वाइनिंग डालने के बाद रात को आपने डायरी अपडेट करी, तो उसमें डाल दिया कि मैंने आज 4 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक निर्णय लेने में उनकी हेल्प कर दी, राइट। तो वो सारी चीजें जो आप अच्छा काम कर रहे हो वो लिखना शुरू कर दे, आपके साथ वैसा वैसा होता जाएगा जैसे जैसा आप बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, एकदम हटके था, बहुत चीजें हमने यहाँ पे सीखी, इवन मनप्रीत से बहुत भी चीजें मैंने भी नई सीखी है जो इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताई है। तो हमें ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है, और अपने ग्रुप के अंदर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी टीम एक्टिव रहेगी, अगर आप नेगेटिव है तो आपकी टीम भी नेगेटिव हो जाएगी। तो जो चीजें आप करोगे वही चीज आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप को क्राउन फील करें, एम्बेसडर फील करें, 1 लाख रुपए के चेक के ऊपर फील करें, 10 लाख रुपए के चेक के ऊपर फील करें, और जो आप चाहते हैं उसको कंसीव कर लें और बोलना शुरू कर दें, अनाउंस करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम जो है आज का सेशन यहाँ पे खत्म करेंगे। किसी को अगर इसके बारे में कुछ जानना है, पर्सनली बात करना चाहते हो कि जी मैं डायरी लिखना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डायरी कैसी होनी चाहिए, लिखने का टाइम कौन सा होना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए उसके अंदर, वो सारी चीजें जानने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं, मनप्रीत को फोन कर सकते हैं। मनप्रीत की बहुत एक्सपर्टाइजेशन है इस चीज के ऊपर, और बहुत ज्यादा कीन है इवन इस चीज को लेके, इवन हमारी पूरी फैमिली, तो हम इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो आप भी इस चीज को इंप्लीमेंट करें और लाइफ में सक्सेस हो। जरूरी नहीं है कि आप अपना इसकी बात करें, वीसीएफ की बात करें, तो वीसीएफ के अलावा भी आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या अपना कोई ब्यूटी पार्लर है, या किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग में है, या वीसीएफ के साथ में है, तो आप वही बोलिए जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे जो है कमेंट्स हमने पढ़े हैं यहाँ पे, और खूब मजा आ रहा है। आई एम ऑल्सो राइटिंग डायरी, अनु राणा मैम ने लिखा है कि पहले से ही डायरी लिख रही हैं, वेरी गुड। मतलब ये एजुकेशन हमें कहाँ से मिलती है, यही एक प्लेटफॉर्म है जो हमें बताता है। ग्रेट सेशन, पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट्स, है ना। और यहाँ पे मोनिका मैम लिखती है वेरी ट्रू मैम, राइटली सेड, है ना। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो हमें मिले हैं यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे बेसिक फंडामेंटल यही है कि जो आप सोचते हो वो आप बनते हो, आप उनको अपनी जुबान पे लेके आए, अनाउंस करें और सक्सेस हो जाए। ठीक है,
तो सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और बात करके बहुत बढ़िया लगा। मिलेंगे कल एक नए थॉट के साथ, एक नए सेशन में, एक नई एनर्जी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।